बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी कामरान गिल अपना रकबा के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे 5 बेस्ट परफॉर्मिंग सोसाइटीज डेवलपर्स प्रोजेक्ट्स ऑफ 2022। ऐसी सोसाइटीज जिन्होंने साल 2022 में बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, अपने पिछले तमाम रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी एंड डेवलपमेंट्स। यानी ये जो हम डिस्कशंस करेंगे इसमें आपने मद्देनजर रखना है कि सोसाइटीज ने डिलीवरी दी है, सोसाइटीज ने डेवलपमेंट करके दिखाई है। देखिए, आप प्राइवेट सोसाइटीज के अंदर बाइंग करते हैं, वो आपको कागज के टुकड़े थमा देते हैं जो आपकी ओनरशिप में आते हैं, लेकिन उसके बैक एंड पे कुछ भी नहीं होता। तो वो हकीकतन जो है वो कोई रियल एस्टेट नहीं है। रियल एस्टेट का मतलब ये है कि वो रियल होनी चाहिए, उसके पीछे लैंड होनी चाहिए, लैंड के ऊपर डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि लिवेबिलिटी पॉसिबल हो सके, ताकि वहां पर जिंदगी का जो है वो रुझान कामयाब हो सके और लोग वहां पे अपनी जिंदगी को जो है वो अपने एक बेहतरीन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक गुजार सकें। इस हवाले से DHA मुल्तान ने पिछला साल अब तो 2022 में भी बड़ी मेहनत के साथ काम किया, बहुत सारी चीजों को डिलीवर किया, डेवलपमेंट्स की। एच ब्लॉक में उन्होंने मस्जिद का इफ्तिताह किया, सेक्टर यू में एक कनाल की डेवलपमेंट का आगाज किया, इसके साथ साथ सेक्टर एन के अंदर 2 कनाल के जो प्लॉट्स हैं उनकी डेवलपमेंट का आगाज किया, सेक्टर ए में 1 कनाल के जो प्लॉट्स हैं उनकी डेवलपमेंट का आगाज किया। इसके अलावा बेशुमार सेक्टर B1 के अंदर सैकड़ों घर बनने के लिए जा रहे हैं जो डिफरेंट डेवलपर्स ने MOU साइन किया DHA अथॉरिटी के साथ। इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स में पार्क्स डेवलप होने के लिए जा रहे हैं, जैसे M में उन्होंने गुज़श्ता बरस कॉन्ट्रैक्ट दिया उसकी डेवलपमेंट का, उसमें हॉर्टिकल्चर के काम का, और बेशुमार किस्म के, यानी कोई भी इवेंट है हमारे नेशनल लेवल का तो इस साल देखने में आया कि वो DHA मुल्तान में ऑर्गेनाइज किया गया। बेहतरीन जो है वो स्प्रिंग्स के इवेंट्स हुए, रेसलिंग के इवेंट्स हुए, शूटिंग के इवेंट्स हुए, गोल्फ के इवेंट्स हुए। ऑलमोस्ट हर सीजन के अंदर DHA मुल्तान खबरों में नुमाया रहा। और इसके अलावा आप देखिए कि बेशुमार रोड कनेक्टिविटी, यानी W1 W2 की रोड कनेक्टिविटी स्टार्ट कर दी, शाहरुख आलम गेट का इफ्तिताह कर दिया गया। अगर आप लाहौर से मुल्तान जाते हैं तो आपका फासला जो है वो मोटरवे से उतरने के बाद सिमट कर रह गया है मुल्तान शहर का। इसके अलावा सुई गैस SNGPL के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वहां से यानी मुल्तान के लिए DHA मुल्तान के लिए अब सुई गैस की अवेलेबिलिटी मुमकिन हो सकेगी। सेक्टर V में जो है वो डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, जिसका पोसेशन अनकरीब अनाउंस होने के लिए जा रहा है। सेक्टर T में बड़ी तेजी के साथ डेवलपमेंट जारी है। हम वहां पर देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट तमाम स्ट्रीट्स जो हैं वो उनकी तैयार हैं, उनका सीवरेज का बहुत सारी स्ट्रीट्स का काम हो गया है। 5 मरला के जो अफोर्डेबल हाउसेज हैं वो सेक्टर P में, सेक्टर T में, सेक्टर V में बन रहे हैं, इस वक्त तैयार हो रहे हैं। और आप देखिए कि ऑलमोस्ट तमाम सेक्टर्स के अंदर ही डेवलपमेंट का काम किया गया। रोमांसा की डिलीवरी भी इसी साल मुमकिन हुई सेक्टर R में, और रोमांसा के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट किया गया। तो ये सारे काम डेवलपमेंट से रिलेटेड है, डिलीवरी से रिलेटेड है, लिवेबिलिटी से रिलेटेड है। तो इसमें DHA मुल्तान का कोई भी सानी नहीं रहा, इसीलिए हमने DHA मुल्तान को अपनी लिस्ट में पहले नंबर पे रखा है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर पर लाहौर स्मार्ट सिटी हबीब रफी ग्रुप का प्रोजेक्ट है। उसमें आप कैपिटल स्मार्ट सिटी को भी आप इंक्लूड कर लीजिए। इसमें इन्होंने जो बेहतरीन काम किया है, हमारे ज़राए के मुताबिक इन्होंने न्यू लैंड्स की बाइंग की है। एकड़ों के हिसाब से इन्होंने नई लैंड को बाय किया है लाहौर में भी और कैपिटल स्मार्ट सिटी की सराउंडिंग्स के अंदर भी। यहाँ पर इन्होंने शब रोज दिन और रात में डेवलपमेंट का काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में अब तो पोसेशन भी दे दिया है इन्होंने सेक्टर A और सेक्टर B का, जिसे ओवरसीज प्राइम भी कहा जाता है, उसका बैलेट भी हो गया, पोसेशन भी दे दिया। वहां पर
घर भी बनना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा भी आप अगर सोशल मीडिया यूज करते हैं या लाहौर स्मार्ट सिटी में आप इन्वेस्टर हैं या एंड यूजर हैं, तो आप देखते हैं कि उन्होंने शब रोज वहां पर डेवलपमेंट का काम किया, सड़कें बनाई, इलेक्ट्रिफिकेशन की, पार्क्स बनाए, मस्जिदें जो हैं वो ऑलमोस्ट उनकी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, वाटर टैंक्स कंप्लीट हो गए हैं, अंडरग्राउंड सीवरेज का सिस्टम उनका कंप्लीट है, रोड्स, प्लांटेशंस, हॉर्टिकल्चर का काम कंप्लीट है। इसके अलावा मजीद नए सेक्टर्स के अंदर डेवलपमेंट का आगाज कर दिया गया है। अप्रोच रोड को जो है वो डेवलप करके एक्सेसिबल और यूजेबल बना दिया गया है। इसके अलावा अगर डॉक्यूमेंटेशंस का काम देखा जाए तो उनकी जो अंडरपास है टूवर्ड्स जीटी रोड, उसकी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सर्वे मुकम्मल हो गया है जो सदरन बाईपास के ऊपर इंटरचेंज आ रही है। तो वो बड़ी तेजी के साथ जो है वो अपने माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं। इसीलिए देखने में आया है कि लाहौर स्मार्ट सिटी ने इस गुज़िश्ता साल की मार्केट के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, इन्वेस्टर्स को, एंड यूजर्स को बहुत अच्छे यहाँ पे रिटर्न्स भी दिए और लोगों की ख्वाहिश हुई कि यार इतनी खूबसूरत डेवलपमेंट कि काश हमारा भी यहाँ पर घर होता, हमारा भी यहाँ पे प्लॉट होता, हम भी यहाँ पे घर बनाते, हम भी यहाँ पर शिफ्ट होते। तो ये चीजें जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाती हैं। इस मंथ में हम लाहौर स्मार्ट सिटी को, कैपिटल स्मार्ट सिटी को, हबीब रफी ग्रुप को जो है वो दूसरे नंबर पर अपनी लिस्ट में रखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इस्लामाबाद में DHA फेज 5 की। देखने में आया कि उन्होंने न्यू सेक्टर्स की लॉन्च की, न्यू एक्सेसिबल रोड्स को जो है वो डेवलप किया, नए गेट्स उन्होंने बनाए और उनकी जो अप्रोच रोड्स हैं उनकी मेन शाहराहों से पाकिस्तान की, वहां से उन्होंने उसको स्ट्रीमलाइन किया और बड़ी तेजी के साथ इस फेज को और सेक्टर्स को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं। यानी एक्विजिशन ऑफ लैंड और फिर साथ ही डेवलपमेंट भी। दिस इज सो अमेजिंग। डेवलपर्स को, एंड यूजर्स को, होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को यही चीज सूट करती है और यही चीजें जो हैं वो डेवलपमेंट का काम और लैंड पोसेशंस का जो काम है, यही चीजें एक डेवलपर को बाकी तमाम डेवलपर से इम्तियाजी हैसियत बख्शती हैं और वहां पर फिर लोगों का एतमाद और रुझान बढ़ता है और देखने में आता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फिर हमेशा जो है वो माइलस्टोन्स अचीव करते हैं। इसी लिए हमने DHA फेज 5 को अपनी लिस्ट में तीसरे नंबर पर रखा है। आगे बढ़ते हैं और चौथे नंबर पर हम रखते हैं बहरिया टाउन कराची को। बहुत सारे मामला उनके थे अनफॉर्चुनेट, लेकिन उन्होंने उन मामला को क्लियर किया, कमबैक किया, लोगों को डिलीवरी की तरफ लेकर गए और बहुत सारी उन्होंने अपने मामला को बेहतरीन तरीके से हल करके मार्केट के अंदर दोबारा उनका रिवाइवल हुआ, कमबैक हुआ, डिलीवरी की तरफ लेकर गए और पोसेशन की तरफ लेकर गए। बहुत सारे मामला उनके दुरुस्त हुए और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहरिया टाउन कराची के अंदर डेवलपमेंट का जो स्टैंडर्ड है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर एज अ प्रोजेक्ट, एज अ डेवलपर, वो किसी और सोसाइटी या डेवलपर का नहीं है। यानी आप बहरिया टाउन कराची में अगर आप दाखिल होते हैं तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो दुबई में जिनका आना जाना है उनको वहां से बिल्कुल वैसी ही फीलिंग्स आती हैं जैसे वो एक ओवरसीज किसी सोसाइटी में और ओवरसीज किसी बाहर के किसी मुल्क में घूम फिर रहे हैं। तो डेवलपमेंट के एतबार से बहरिया टाउन कराची यहाँ पर हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है और इसके साथ साथ बहरिया टाउन डेवलपर जो है इसी का प्रोजेक्ट लाहौर में बहरिया ऑर्चर्ड है। यहाँ पर डिफरेंट कटिंग्स आई, उनकी फौरी तौर पर जो है वो डेवलपमेंट की गई, उनको कंप्लीट किया गया। और अच्छी बात बहरिया टाउन की ये है कि ये फाइल्स नहीं बेचते, ये हवा में टुकड़े और कागज नहीं बेचते, बल्कि मैप पे प्लॉट बेचते हैं और साथ ही 1 साल का नॉर्मली टाइम होता है डिलीवरी का, लेकिन देखने में आया है कि ये फौरी तौर पे डेवलपमेंट करते हैं उसकी और विद इन 4 to 6 मंथ जो है वो उसकी पोसेशन भी अनाउंस कर देते हैं। तो बहरिया ऑर्चर्ड भी बहरिया टाउन का प्रोजेक्ट इस लिस्ट में हमारे साथ चौथे नंबर पर है। 5वें नंबर पर हम डिस्कस करेंगे DHA बहावलपुर को। बहावलपुर ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, डेवलपमेंट को बड़ी पेस के साथ जो है वो स्पीड अप किया और बड़ी तेजी के साथ वहां पर न्यू रोड्स,
डेवलप हुई और वहां पर माइलस्टोन्स अचीव हुए, पेट्रोल पंप्स वहां पर लगे, बीटीएस सिग्नल टावर्स वहां पर लगे, पार्क्स बनाए गए, फंक्शंस अटेंड किए गए और तकमील स्क्वायर का वहां पर आगाज कर दिया गया। इसके साथ साथ वहां पर पेलिकन मॉल जो कि चाइनीज कंपनी का पहला मॉल है जिला बहावलपुर के अंदर, उसका आगाज कर दिया गया। इसके साथ साथ वहां पर 10 मरला के 100+ हाउसेस कंस्ट्रक्शन के लिए MOU साइन किए गए, डिलीवरी की तरफ प्रोजेक्ट जा रहा है, लिवेबिलिटी की तरफ प्रोजेक्ट जा रहा है। इसके साथ साथ वहां पर बेशुमार किस्म के थ्रू आउट द ईयर हमने देखा कि फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए गए, जहां पर नेशनल लेवल के फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए गए, जिसकी वजह से वहां पर लोगों की आमदोरफ्त और रुझान में वाजे जो है वो बढ़ोतरी नजर आई, जिसकी वजह से वहां पर बाइंग और सेलिंग का भी अच्छा रुझान रहा। तो DHA बहावलपुर अपनी डेवलपमेंट की बुनियाद पर हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है। तो ये हमने एक अदना सी कोशिश की है आप तमाम दोस्तों को बावर कराने की कि जो सोसाइटीज और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली अपनी लैंड की बेस पे और अपनी डेवलपमेंट की बेस पर, उस लैंड के ऊपर की जाने वाली डेवलपमेंट की बेस पर अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छे जो है वो फ्रूट्स लोगों को देते हैं, अच्छे रिटर्न्स लोगों को देते हैं और लोगों का वहां पर रुझान और एतमाद बढ़ता है। बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज लाइक का बटन प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया।